इसी के साथ हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। सीधा कोयम्बटूर लिए चलते हैं। केशव हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। केशव, कोयम्बटूर का रण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अन्नामलाई को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करती रही और अन्नामलाई पे पूरा फोकस और अन्नामलाई का फोकस पूरे साउथ एरिया पर, वहां पर क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज वहां कितना पहुंचा? बिल्कुल सीखा आपने, सही कहा। देखिए, कोयम्बटूर पर पूरे देश की निगाहें इसलिए है क्योंकि अन्नामलाई खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और साउथ में बहुत पॉपुलर भी हैं। पिछले 2-3 साल से वो लगातार पूरे तमिलनाडु में उनकी एक यात्रा निकली थी, मेरी भूमि मेरे लोग। उसके जरिए वो घर घर तमिलनाडु के गए थे और भाजपा की जो पहचान कह सकते हैं कि तमिलनाडु के आम लोगों तक भाजपा को पहुंचाया था। लेकिन कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्स्ट फेज में ही तमिलनाडु के जितने भी 39 लोकसभा सीट है उन सभी पर मतदान हो रहे हैं आज। और तो ऐसे में जो है खास तौर से अन्नामलाई की सीट को लेकर सभी की निगाहें। हालांकि तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल सुंदर राजन भी चुनाव लड़ रही हैं, तो साथ ही पी चिदम्बरम के बेटे भी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही एल मुरुगन जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इस वक्त कोयम्बटूर के ही एक ग्रामीण इलाके में हूँ, ये बूथ है। यहाँ भी हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें सीखा, तो तमिलनाडु में देखा जा रहा है कि सुबह से ही बहुत कम है। अभी भी जो चुनाव आयोग का डेटा की हिसाब बात करें तो 39% ही वोटिंग हुई है। उसका एक बानगी, मैं जहां जिस बूथ पे जा रहा हूं वहां पे संख्या बहुत कम है। एक कारण ये भी हो सकता है कि धूप बहुत है और बहुत प्रचंड गर्मी आप कह सकते हैं सीखा, जो तमिलनाडु में मैं महसूस कर रहा हूँ। तकरीबन 46 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस वक्त। हो सकता है इसी कारण लोग जो हैं वो देर शाम भी निकलने की कोशिश करें, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है। तो ऐसे में हो सकता है कि देर शाम जब धूप कम हो तब लोग निकलना शुरू करेंगे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर पिछले मेरे साथ एक और सहयोगी मेरे कनेक्टर हैं, केशव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इसके साथ ही हरीश थपलियाल देहरादून से हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है। हरीश, वहां से क्या तस्वीरें? शिखा, देखिए 1 बजे तक अभी पूरे राज्य में 37.33 मतदान संपन्न हो चुका है और प्रत्येक 2 घंटे बाद चुनाव आयोग ब्रीफ मीडिया को कर रहा है। और हरिद्वार लोकसभा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अभी 39 पॉइंट कुछ जो है मतदान हो चुका है। हरिद्वार सीट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो रहता है वो साधु संतों का रहता है। यहाँ करीब हरिद्वार लोकसभा में 50,000 से अधिक साधु संत हैं जो वोट देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि हरिद्वार लोकसभा में साधु संत सबसे बड़ा जो है निर्णायक ये वोट करते हैं। और जो साधु संत जो हैं उनका ये मानना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम वोट करेंगे और ऐसी पार्टी हमें देश में चाहिए, ऐसा नेतृत्व हमें देश में चाहिए जो राष्ट्र निर्माण की बात करता हो। जी शिखा, बिल्कुल। और देखिए, और कहीं ना कहीं इसीलिए ये जो वोटिंग फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चुनावी मुद्दे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इस बार अगर उत्तराखंड में जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया और सरकार की तरफ से पूरी तरीके से इस पर आश्वस्त होकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही गई, और ऐसे में उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। अब इसके बाद जो है जनता वहां की निर्णायक भूमिका में होगी कि मोदी सरकार यानी बीजेपी की सरकार एक्सेप्टेबल वहां है या नहीं। तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लोगों की आमतौर पर क्या राय रही? जी, सुबह से ही हम लोगों में जो मतदाता है उनमें उत्साह देख रहे हैं और लगातार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके यहाँ पर राज्य में चर्चा है। और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। और जो उत्तराखंड के लोग हैं वो भी इस बात को बखूबी कहते हैं कि उत्तराखंड का नाम बड़ा हुआ है, उत्तराखंड का मान देश दुनिया में बड़ा है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। जी, तो देखिए, इस समय जो है 102 लोकसभा चुनाव पर लगातार वोटिंग हो रही है। 102 लोकसभा सीटें जिसमें 21 राज्यों में ये चुनाव हो रहा है और निर्णायक भूमिका में इस वक्त जनता है और नतीजा आएंगे 4 जून को। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है
कि बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चल रही थी, कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी थी, या फिर कह सकते हैं इंडिया अलायंस की अपनी एक स्ट्रैटेजी थी और इसी स्ट्रैटेजी के साथ इस बार के चुनाव को लड़ा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि 2024 का चुनाव नहीं बल्कि यह है 2047 का चुनाव। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए। अखिलेश, वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं? और जैसे कि मैंने कहा, बीजेपी ने रणनीति तय किया, इंडिया अलायंस अपनी रणनीति बनाती रही, लेकिन आज अगर निर्णायक भूमिका में कोई है तो वो है देश की जनता। बिल्कुल, और जनता ही तय करेगी कि कौन आखिर ये चुनाव जीतेगा। मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं शिखा, तो 6 सीटों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है और 1 बजे तक का जो फिगर है वो 44% के आसपास का है। और जिनके लिए चीज़ें हो रही हैं, यानी कि जनता जो सरकार को, उन्हीं से हम डायरेक्ट बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? आपने वोट कर दिया? जी, वोट कर दिया मैंने। क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दा ये है हमारे देश का विकास। और जब से मोदी सरकार 2014 के बाद से आई है, तब से लगातार मोदी जी विकास की गंगा बहा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप विकास के लिए वोट कर रहे हैं। मैडम, आपने भी वोट कर दिया? बड़ी बात है, छिंदवाड़े के विकास मॉडल की बात होती है और एक देश के विकास मॉडल की बात हो रही है। किस तरह की वोटिंग की आपने? मतलब किस मुद्दे पे वोटिंग किया? उन महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दे रहे हैं वो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं और हमारे देश के लिए, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम मोदी सरकार उठा रही है, आगे किसी ने नहीं किया। मोदी जी के नाम पे वोट कर रहे हैं। हमने देखा मुस्लिम भी लगातार आजकल वोटिंग के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिमों के मन में क्या है? बिल्कुल, मुस्लिमों के मन में मोदी है और छिंदवाड़ा के मन में भी मोदी है, क्योंकि अभी तक के 45 साल कमलनाथ जी को अपन ने देख लिए। विकास 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 की बात करते हैं, विकास देखना ही है तो गडकरी जी ने करे हैं, बिना कोई भेदभाव के। ताजबाग में 300 करोड़ रुपए दिए और बहुत सारी योजनाएं मुस्लिमों को। ये कह रहे हैं नागपुर का विकास और छिंदवाड़े के विकास का मॉडल। नहीं, अगर जिसको विकास देखना है तो वो नागपुर चल जाइए, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। और वही हम चाह रहे हैं कि मोदी सरकार यहाँ पे भी बंटी भैया को हम जिता के, प्रचंड बहुमतों से जिता के कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, केंद्रीय मंत्री बनाएंगे। उसके बाद में हम छिंदवाड़ा का विकास कैसा होता है उनको बताएंगे। आप एक बात बताइए कि नकुल नाथ जी 5 साल हो गए, सबसे बड़ी भूल हो गई मुसलमानों से कि हमेशा वोट बैंक की राजनीति समझी है कांग्रेस ने, कि मुसलमान पंजा 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 दबाते हैं। सबसे बड़ी भूल अब नहीं होगी ये भूल। सारे भाई है हमारे। अब ये कह रहे हैं कि अब भूल नहीं होगी। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। हम देख रहे हैं इतनी धूप में भी लोग निकल के आ रहे हैं और अच्छी वोटिंग हो रही है। केवल छिंदवाड़ा नहीं, 6 सीटें जो मध्य प्रदेश की तमाम जगह। लोकतंत्र में जो एक तरह से लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोदी जी का काम जो पूरे देश में दिख रहा है। उसके कारण लोग इंटरेस्ट लेने लगे कि हमको मोदी जी का और अच्छे से सपोर्ट करना है, जिसके कारण ये जो लोकतंत्र जो व्यवस्था लड़खड़ा गई थी उसको सुचारू रूप से वो उनके लाने का सबसे बड़ा योगदान यदि किसी ने लाया है तो वो है मोदी जी। तो व्यवस्था ठीक की। आप आइए, यूथ हैं आप आज के, आप छिंदवाड़ा के यूथ हैं। विकास की अगर बात करें, आपके दिमाग में क्या वोट डाला कि नहीं डाला आपने? डाल दी सर। ये देखिए, मेरा वोट ये डल चुका है। मेरा वोट मोदी जी के लिए गया है। उन्होंने बहुत कुछ करा है। और रही बात इसी नकुल नाथ जी 5 साल पहले क्या बोलते जीते थे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा छिंदवाड़ा जिले में। और मोदी जी ने बहुत सुविधाएं दी हैं। 5 लाख रुपए का क्या बोलते ये आयुष्मान योजना, हमारे को 2.5 लाख रुपए मकान के लिए मिले हैं। लेकिन कमलनाथ जी भी पर्सनल कनेक्ट की बात करते हैं छिंदवाड़ा के, तो पर्सनल कनेक्ट दिखता नहीं क्या? नहीं सर, उनने काम ठीक करे हैं, लेकिन एक्चुअली मोदी जी गवर्नमेंट बन रही थी तो छिंदवाड़ा से बीजेपी जिताना जरूरी है। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, अब मोदी का चेहरा देख? जी, मैं मोदी जी को जिताना चाहता हूँ। देखो, मोदी जी को जिताएंगे तो छिंदवाड़ा का विकास होगा। नकुल जी जीत भी जाएंगे तो छिंदवाड़ा का विकास नहीं होगा। एक्चुअली वो संसद में खबर नहीं पहुंचाएंगे और उनको टाइम नहीं है। भाई वो कभी निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है। हमारे साथ 2 मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हर्ष दहिया पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और